जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए गुरु जी के ब्लेस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे, आपके परिवार का कल्याण हो सके, आपके कष्टों का निवारण हो सके, गुरुजी आपके जीवन में खुशियां पहुंचाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। गुरुजी चाहते हैं आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने सत्संग शेयर करें, इसीलिए गुरुजी ने आपको मेरे चैनल तक पहुंचाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है तो वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत परिवार तक जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, यदि सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो कृपया क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ इसमें गुरु जी के महामंत्र से, मंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं काफी दिनों से बीमार चल रही थी, बुखार वगैरह था। तो और गुरुजी के टेलीपैथी हो रहे थे, भी मैसेज आ रहे थे कि पुत्र सर्दियों के दिन है, किसी को कंबल की जरूरत है, किसी को जूते की, किसी को टोपी जुराबे देने की। और मैं घर में बस बिस्तर में तप रही थी, बुखार, ठंड बहुत ज्यादा। दो दो पजामी, दो दो स्वेटर, दो दो रजाइयां ऊपर लेके, इतनी ठंड के कारण बदन टूट रहा था सारा। न 4-5 दिन मुझे बुखार के कभी उतर रहा कभी चढ़ रहा है। और मन में भाव थे बस, भाई मैं कैसे सेवा करूं गुरु जी, कैसे सेवा करूं। मैं भी करना चाहती हूँ। चल, जो गरीब बैठे होते हैं मंदिर के बाहर या कहीं भी, तो देखो गुरु जी ने कितनी कृपा करी मेरे भावों को। गुरु जी ने देखा भी बिटिया कुछ करना चाहती है, भाव इसके अच्छे हैं लेकिन मजबूर है। तो हमारे एक सत्संगी आंटी हैं जो वृद्ध आश्रम की सेवा में कीर्तन वगैरह करती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो सेवा करते हैं वहाँ पे जाके, के सत्संग करते हैं और गरीबों को मिठाई वगैरह जो भी लंगर वगैरह करके आते हैं। साथ में उनका मेरे को फ़ोन आ गया, तो कहने आंटी, पहले भी आ रहा था काफ़ी दिनों से कि आंटी हमने वहाँ पे वृद्धाश्रम में मतलब सत्संग करना है, आप बीच में कुछ सेवा देना चाहते हो? तो मैंने कहा ज़रूर देंगे, बता देना मेरे को क्या करना है। पहले तो उन्होंने मेरे को यही बताया मिठाई वगैरह देनी है। तो मैंने कहा कोई नहीं, जैसा आपका प्रोग्राम बनेगा बता देना। तो चलो, सारे मतलब जितने भी हमारे सत्संगी हैं उनकी अपनी टीम है सारी। तो उन्होंने मिठाई का तो चलो कहते हो गया। तो मेरे को, मैंने कहा जब भी होगा बता देना। फिर वो कहते चलो मिठाई का तो हो गया। पहले उन्होंने मुझे मिठाई के लिए कहा था, कहते चलो ये तो हो गया। तो कहते आप ना ऐसे करो भाई, एक ठंड का मौसम है, जुराबें, टोपियाँ और जूते का जोड़ा चलो। मैंने कहा आंटी, ये तो आपने मेरे मन की बात पढ़ ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की बिटिया सेवा करना चाह रही है और इससे रजाई से निकला नहीं जा रहा, बुखार के कारण बेचारी कर नहीं पा रही। अभी तो कुछ दिन है, तो अभी 2-3 दिन है अभी। तो इससे पहले गुरु महाराज जी ने, मतलब उनका फ़ोन जैसे, कहते ये मैं बात कर रही हूँ तो बटरफ्लाई मेरे अभी माथे से टकरा के गई है। मैं कहा ये मेरा ही आंटी दिल का वो था और आपने, आपका फ़ोन आ गया। ये देखो कैसे गुरु जी हमारे मन के पढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, बिन मांगे बिन बोले सब कुछ जानदा। इतनी छोटी छोटी बातों में मतलब इतनी खुशी आ जाती है ना मन में कि हाय गुरु जी, मैं बीमार पड़ी हूँ, कैसे जाऊँ बाजार इतनी ठंड में, कैसे करूँगी कैसे करूँगी। बस कभी इसको सोच रही थी, कभी ऐसे गुरु जी ने मेरे ये मन की सुनी और मेरा ये मुराद पूरी हुई। तो जब भी जाएँगे तो आंटी बताएँगे कि क्या सेवा और लगानी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना खर्चा होगा सारे सत्संगी मिल बाँट के कर लेंगे।
तो मतलब छोटी-छोटी खुशियों में ना गुरुजी इतना मतलब अनचाही खुशी दे देते हैं। और मैं कल सत्संग था अम्बाला में, अम्बाला से बोल रही हूँ। अम्बाला में अग्रवाल भवन है हमारे, बहुत बड़ा सत्संग ऑर्गेनाइज़ होता है। बड़ी 5-6 हज़ार मतलब कोई संगत हो जाती है। इतना मतलब गुरुजी की कृपा है, इतनी महिमा गुरुजी की बढ़ती जा रही है। गुरुजी हमारे है ही ऐसे प्यारे। और मतलब एक सत्संगी हैं हमारे, तो मैं ना उनसे मिलना चाहती थी। पहले पिछली बार भी सत्संग 1 महीना पहले हुआ, तो मेरा मन था उनसे मिलने का। वो ना सेवा लगी हुई है उनकी, लंगर सेवा सजाने की या प्लेटें वगैरह। तो मेरा मन था मैं दूर-दूर से देख के उनको आ जाती थी। तो कल भी मतलब सत्संग था, ये 25 दिसंबर का। तो मेरा मन था, वो सामने सेवा कर रही थी, मैं दूर से उनको देखती रही। भई वो सामने कैसे जाऊँ, शर्म आ रही थी, फिर उनके संगत में बीच में कैसे जाऊँ मिलने। तो चलो मैं सत्संग में बैठ गई। तो आगे-आगे मेरा नंबर था चौथी लाइन में, तो मैं बैठी रही। सत्संग बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया सत्संग है। गुरुजी था, मन कहते मन चरणों में गुरुजी के ध्यान लगा रहा, बड़ा ही अच्छा लगा। गुरुजी छोटी-छोटी बातों में हमें इतनी खुशियाँ देती, इतना अच्छा सत्संग, जैसे डूब जाता है इंसान। इतना आनंद आता है, इतनी पॉज़िटिविटी मिलती है वहाँ जाके। तो फिर मैं जैसे सत्संग खत्म हुआ, बाहर आई, अपने चप्पल वगैरह लेते हैं लेके, तो मैं अचानक ही खड़ी थी। वही आंटी जिसको मेरे मिलने की इच्छा थी ना, खुद आके मेरे को जफ़े पा के इतना ज़ोर से मिली, "आंटी, नीलम आंटी" ऐसे बोली। तो बड़ा मतलब खुशी हुई कि गुरुजी कितना मन की पढ़ते हो, कितना जानते हो। भाई इतनी छोटी-छोटी खुशियों में ना हम खुश हो जाते हैं। मैं कहा ये गुरुजी का प्यार है, गुरुजी ने हमें मिलवाया है, प्यार दिया है। वैसे हग करके गई, मेरे को बड़ी खुशी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं काफ़ी दिनों से जैसे बुखार था, तो मैं जोत नहीं जगा पा रही थी। तो गुरुजी ने मेरे पति जी के हाथों से जोत जगवाई, कहते तेरे पति को, उसकी मति को मैं ठीक करूँगा। तो गुरुजी ने मुझे पता नहीं इसलिए बीमार किया है कि वो भोग भी लगाते रहे, जोत भी जगाई उन्होंने, और सत्संग में भी आराम से चले गए। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आप सही रास्ता दिखाई रखना मेरे पति को, कभी-कभी बीच में टेढ़े हो जाते हैं। मेरे पति को सच्ची राह दिखाओ, आपके सत्संग में जाए, घर में सत्संग करे, जोत जगाए, अच्छी संगत से मिलवाना मेरे पति को गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे पति के हाथों से सेवा लेने का शुक्राना। और गुरुजी सर्दियों में कभी-कभी एक ही दिन मिस हो जाता है, मैं बहुत फ़ील होता है मुझे भी, हाय आज नहाई ही नहीं, कैसे जोत जगाऊँ? तो गुरुजी का सत्संग सुनने में आ गया कि जो मजबूरी होती है, तुम ऐसे मतलब फ्लश वाले पॉट पे बैठ के भी तुम ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हो। तो मेरे को इतनी खुशी हुई भी, हाय गुरुजी, कभी आप वहम नहीं करते किसी चीज़ का। मजबूरी में तो कहते हैं ना, लैट्रिन वाले हाथ धोने में मुश्किल हो जाते हैं, जब इतनी ठंड में कभी-कभी मुझे बुखार होता है तो मन नहीं करता पानी में हाथ डालने का। तो गुरुजी ने ये भी मेरे सत्संग सुना के ये भी मेरे समस्या का समाधान किया। जय गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु पा, जिन्ना शुक्राना करो उन्हें घट है मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बोल रहे हैं, पुत्र तेरे घर पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ है। किसी ने दोबारा तुम्हारे घर पे इतना भारी ब्लैक मैजिक किया है कि सब कुछ तहस नहस हो जाए, कुछ भी ना बचे, ना कोई इंसान बचे और ना ही कोई रिश्ता बचे। घर संगत जी, घर का वो हाल है, रिश्तों का वो हाल है कि कोई एक दूसरे को देख कर राज़ी नहीं, किसी से बात करके राज़ी नहीं। एक घर में होते हुए भी एक अनजान की तरह हम कोई एक दूसरे को बुलाता नहीं, किसी को किसी ताई कोई मतलब नहीं है, सब बिखर गए हैं गुरुपा। पता नहीं क्या हुआ है गुरुपा, मुझे नहीं पता, इतना ज़्यादा क्या हो गया कि बात कुछ भी नहीं, उस बात से इतना ज़्यादा घर बिखर गया। संगत जी, कोई बाहर एक और लेडी है जो मेरे अंकल का दिमाग कंट्रोल किए हुए है। गुरुजी बोल रहे थे, पुत्र तेरे
अंकल पे वशीकरण किया हुआ है, उसके दिमाग को कंट्रोल किया हुआ है, वो उसके इशारों पर नाचता है। गुरुजी आप ही देखें कि वो क्या है, और वो ही हो रहा है, जो गुरुजी बोल रहे हैं वो ही हो रहा है। मेरे अंकल बिल्कुल भी मुझसे बात नहीं करते। कितने दिन हो गए उन्होंने ना खाना खाया ना बात की, और उन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन आता कौन जाता, क्या ये जी रही है मर रही है या इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। उन्हें कोई लेना देना नहीं। सुबह चले जाते हैं और देर रात को खा पी कर अपना ड्रिंक करके और खाना भी बाहर ही खा कर आते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है। जब बेटा बाहर है विदेश में, जब बेटे ने पापा से कहा तो उससे भी लड़ाई कर ली। इतनी ज़्यादा लड़ाई कर ली कि वो बोल रहे मुझे फ़ोन मत करना। आगे भी 1-2 बार ऐसे ही हो चुका है संगत जी। पता नहीं क्या किसी ने किया है कि सारा घर ही बिखर जाए। वो बोलते हैं कि अंकल हमें मेरे और मेरे बच्चों को छोड़ दे और वो कब्ज़ा कर लें। संगत जी मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। और गुरुजी जैसे जैसे ये आदेश दे रहे हैं वैसे वैसे मुझे, जैसे जैसे वो टेलीपैथी के द्वारा मुझे सत्संग सुना रहे हैं वैसे वैसे ही हो रहा है। वो बोल रहे हैं पुत्र बहुत भारी है ये सत्संग सुन। तो जो वो बोलते हैं मैं जितना हो सकता है उतने ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनती हूँ, और जो कि मेरे और मेरे बच्चों पे आने वाले कष्ट कट सकें। गुरुजी ने बोला था कि तेरे अंकल पर किसी ने मारन क्रिया की हुई है और उनकी गाड़ी पर भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, एक्सीडेंट का खतरा है। और देखिए जो गुरुजी ने बोला वही हुआ। मुझे नहीं पता, मैंने तो देखा कि गाड़ी आगे से पूरी डैमेज हुई पड़ी है, पूरी टूटी पड़ी है, उसका बम्पर वगैरह सब डैमेज हुआ। जब मैंने वो पूछा तो बोल रहे हैं कि हाँ लग गई थी। इतना शुक्र है गुरुपा का कि गाड़ी ही टूटी है, अंकल बिल्कुल सही सलामत है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। पर मुझे ये नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, ये गुरुपा ही जाने, उनकी लीला है वही जाने। उन्होंने ही ये कष्ट है जो बोते से थोड़ा करके टाला है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। गुरुपा हमें बता भी देते हैं कि क्या होने वाला है और उसका निवारण भी कर देते हैं। लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करो नहीं घट है गुरुपा। गुरुपा मेरी आपसे यही अरदास है गुरुपा कि मेरे घर को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। अच्छा खेलता मेरा घर था, सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं क्या हो जाता है बार बार गुरुपा। इसका कोई पता नहीं क्या करने वाला करता है गुरुपा। आप ही देखिए ना, कोई तो हल निकालिए गुरुपा। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अपने आप मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। बिल्कुल अकेली बैठी रहती हूँ, बिल्कुल अकेली बैठी रहती हूँ और सोचती हूँ भी गुरुपा बोलते हैं तेरा कोई नहीं है। सारे रिश्तों की उन्होंने मुझे असलियत दिखाई है और वो सच है, कोई नहीं है गुरुपा के अलावा, कोई नहीं है। गुरुपा आप ही हैं, आप ही मेरे माता पिता सब कुछ हैं गुरुपा। आपने ही सब कुछ करना है गुरुपा। आपको ही सिलेंडर किया है कि गुरुपा जो आप करेंगे वो ठीक ही करेंगे। मुझे नहीं पता मेरी आगे रिश्ते की क्या ज़िंदगी है, मुझे नहीं पता अगली घड़ी में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। वो जो 3rd पर्सन लेडी है वो मेरा घर बहुत ख़राब कर रही है। वो मेरे अंकल को फ़ोन कर करके उल्टी सीधी बातें बोल रही है। पता नहीं इनका क्या रिश्ता है, मुझे नहीं पता किस हद तक इनका रिश्ता बढ़ा हुआ है, ये गुरुजी ही जाने। और उसको गुरुजी ने ही देखना है और उन्होंने ही इसका तोड़ करना है। वो बोल रहे हैं पुत्र जो तेरा है तेरे पास लौट के आएगा, तू टेंशन ना ले, तू बस सब्र कर और सिमरन कर, बाकी मुझ पे छोड़ दे। और मैं वैसे ही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा मुझे इतनी शांति दे दीजिए कि मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े, मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ लीजिए ताकि मैं आपका सिमरन और सत्संग सुन सुन के ही सारा दिन खुश रहूँ। बस मैं उनके सत्संग ही सुनती रहती हूँ अकेली बैठी, और सारा दिन मैं उनके सत्संग सुनती रहती हूँ और मुझे नहीं पता मेरा टाइम कैसे पास होता है।
उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है, नहीं तो मैं कब की मर जाती। जो हालात हैं हमारे घर के, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होना है क्या नहीं, ये गुरुपा ही जाने। जो गुरुपा को मंजूर, जो गुरुपा करेंगे अच्छा ही करेंगे। गुरुपा आपको सिलेंडर किया, आप जाने आपका काम जाने मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया वो उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा गुरुपा टूटे रिश्तों को ठीक कीजिए और मेरे अंकल को बुद्धि दीजिए। गुरुपा अंकल को बुद्धि दीजिए। जो रिश्ते बिखर चुके हैं, बाप बेटे के, हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते बिखर चुके हैं उन्हें ठीक कीजिए। गुरुपा मेरा घर टूटने ना दीजिए। गुरुपा कृपा करे। गुरुपा अपना मेहर भरा हाथ रखे हमारे सर पे। गुरुपा कि पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाए। गुरुपा मेरे अंकल की बुद्धि को ठीक कीजिए। गुरुपा बहुत ही गंदा वशीकरण किया है कि उसे खुद की सुध बुद्ध भी नहीं है कि मेरा परिवार है और मैं क्या कर रहा हूँ। इतनी गंदा बोलता है, इतना गंदा बोलता, इतनी गाली निकालता और बच्चे को भी इतना गंदा बोलता कि मैं बता नहीं सकती। गुरुपा का तो सब पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने हमें नई लाइफ ब्लेस की, उसका लख लख शुक्राना। हमारे दुख ज़्यादा से थोड़े करके टाले, उसका लख लख शुक्राना। क्या क्लेश को दूर कीजिए गुरुपा, घर से ब्लैक मैजिक दूर कीजिए मेरे गुरुपा। जो लोग करते हैं उन्हें भी आप ही देखिए मेरे गुरुपा, आप पे छुड़ा हुआ है गुरुपा। आप जाने आपका काम जाने गुरुपा। और विदेश में बैठे अपने बच्चे का भी आपने ध्यान रखना, उसके सिर पे मेहर भरा हाथ रखे। वो अकेला है वहाँ गुरुपा, उसे टेंशन जो होती है उससे आपने ही बाहर निकालना है गुरुपा। बस उसे आपका ही सहारा है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करो उन्ना घट है गुरुपा। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना कर सका। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी गुरुपा, उन्हें भी भरपूर ब्लेसिंग दीजिए ताकि वो अपनी सेवा करते रहें गुरुपा। लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं MP भोपाल से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी और अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे महादेव, जो आपने मुझ पे कृपा किया, मुझे अपनी संगत बनाया, मुझे अपनी चरणों में रखा महाराज जी। क्योंकि मैं इस लायक हूँ भी नहीं, फिर भी आपने मुझ पे अपनी कृपा दया दृष्टि डाली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज का मैसेज आ रहा था कि मैं अपने मम्मी और भाई की तरफ से शुक्राना करूं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने जो मम्मी की जो अभी करंट सिचुएशन चली उसके हिसाब से जो मुझे उनके लिए मैसेज भेजा और उनको दिखाने के लिए बोला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे महादेव। मैंने मम्मी को जैसे ही बोला, मैसेज सेंड किया, तो उन्होंने बोला कि सच में यही चल रहा है मेरी लाइफ में अभी, और सच ये सच है। एक एक बात, एक एक वर्ड सच है गुरुजी के। मैंने बोला मम्मी, गुरुजी का सब कुछ सच होता है, गुरुजी भगवान है मम्मी। क्योंकि मेरे मायके में भी जुड़े नहीं है ज़्यादा,
तो वो उन अभी सत्संग वत्संग सुनते नहीं, सिर्फ मेरी सिस्टर सुनती है बड़ी वाली। फिर भी गुरुजी ने बहुत कृपा किया उनके ऊपर। मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस किया। कल ही मेरे को आया, क्योंकि मेरे पापा की अभी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं चल रही थी, तो उनके लिए उनकी हेल्थ ब्लेस और न्यू लाइफ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड को भी न्यू लाइफ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी के अंग संग रहने के लिए, मेरी बेटी नहीं है गुरुजी, माफ़ करना, वो आपकी बेटी है, मैं भी आपकी बेटी हूँ, सब आपके बच्चे हैं गुरुजी। तो सबके अंग संग रहने के लिए आपको शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और कल की बात है, मैं अभी 25 की बात है, क्रिसमस के दिन की। उस दिन सब मेरे हस्बैंड का भी ऑफ था, तो हम लोग यहाँ पे भोपाल में अभी मेला लगा है, मेला भी, तो हम लोग लेके गए, मेरी जो बेटी है उसको लेके गए थे हम लोग मेला घुमाने के लिए। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना किया था, गुरुजी आप हमेशा अंग संग रहना, आप हमारे साथ चलना गुरुजी। मेरे कान्हा जी को भी मैंने बोला था कि आप सब चलिए, मेले घूमने चलते हैं। तो वैसे हर बार मैं जब बाहर निकलती हूँ तो गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि आप साथ में चलिए। तो फिर रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेशन मिल जाता है कि गुरुजी हैं हमारे साथ में, या तो एंजल नंबर के द्वारा या कुछ। तो जैसे ही हम लोग महिला के लिए निकले तो मैंने बोला था, पर मेरे को एक भी नहीं दिखा। फिर 7 ही दिखा, मतलब 7 भी, हाँ। और फिर मैं जैसे ही हम लोग महिला पहुँचे, फिर आते इस टाइम जब मैं लौट के आ रही थी, एकदम से मुझे याद आया कि मैं बोले गुरुजी आज तो आप लगता है नहीं है मेरे साथ। और मैंने बोला होंगे भी क्यों, मैं क्या करती हूँ आपके लिए, कभी कभी मैं कुछ नहीं कर पाती, मतलब सोचती हूँ ज़रा से चाय का भोग लगा दूँ, वो भी नहीं हो पाता मेरे से। आप जो मैसेज देते हैं वो भी नहीं कर पाती, पता नहीं मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। तो मैं बोले आप क्यों करेंगे, मैं ऐसे जस्ट मेरा ऐसे बोलना ही हुआ, और मैं जैसे ही गेट क्रॉस की मैंने देखा साइड में 777 वाला एंजल नंबर वाला कार। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, सॉरी शंकर जी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो शुक्राना मेरे गुरुजी कि आप जैसे ही मतलब मन में विचार आए, आप तुरंत ही मतलब हर छोटी छोटी बात, और हर संगत की, एक की नहीं गुरुजी, हर संगत पे, सब पे आप अपनी दया दृष्टि रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे पास बहुत सारे सत्संग होते हैं, मैं कई बार भूल जाती हूँ, इसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मैं नादान बेटी हूँ आपकी, मैं याद नहीं रख पाती, कुछ चीज़ भूल जाती हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और आपने जो भी मेरे जो फैमिली, मेरे हस्बैंड के जो आपने वसीकरण को काटा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं सोच भी मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि कितनी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे इस चक्कर में। आपने इसके लिए वो निकाला, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। मैं बोल भी नहीं सकती, इतना शुक्राना गुरुजी आपको कि आपने उनको इस चीज़ से बाहर निकाला। और हाँ, मतलब जो मेरे साथ जो पहले हम लोगों के बीच जो हुआ, उन सब से मुझे मतलब बाहर निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे महादेव, मेरे गुरुजी महाराज। ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, सबके अंग संग रहना गुरुजी महाराज। और मैं अपना सत्संग बस यही तक कहना चाहूँगी। आगे गुरुजी महाराज की मर्जी होगी, उनका आदेश होगा, तब मैं दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। और आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना
आंटी जी, गुरुजी महाराज और गुरुजी महाराज महादेव हमेशा आप पे अपनी कृपा बनाए रखे, दृष्टि बनाए रखे, आपकी फैमिली पर भी आपको हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस करे। और जो संगत मेरा सत्संग सुन रही हैं उन पे भी हमेशा गुरुजी महाराज अपनी कृपा बनाए रखें, सब पे कृपा बनाए रखें गुरुजी महाराज। सब अपनी बेटियों पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, बेटों पे भी अपनी कृपा बनाए रखें गुरु महाराज, बच्चों पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। और मेरे सत्संग में अगर मैंने गलती से भी कुछ ऐसे वर्ड कभी कभी शब्द निकल जाते हैं, किसी को बुरा लगा हो, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे महादेव, माफ़ कर देना संगत जी। बस मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के द्वारा विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं हरियाणा से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में, मेरे भतीजे के घर में एक नन्ही परी आई है, जो आपने पहले ही संकेत दे दिया था कि तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं, एक नन्ही परी भेज रहा हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप जो कहते हैं वो पूरा होता है गुरुजी महाराज, जैसा चाहे वो फिर अच्छा हो या फिर बुरा हो। हर रूप में जब भी आप कोई सत्संग हमारे पास भेजते हैं, जो कोई संकेत भेजते हैं, वो सभी पूरे होते हैं गुरुजी महाराज। हे गुरुजी महाराज, अपनी कृपा बरसाए रखना, अपने संगत पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। गुरुजी महाराज, मुझे सत्संग शेयर करने नहीं आते ज़्यादा, ना ज़्यादा बोलना आता है और ना ही मैं लिख करके रखती हूँ किसी सत्संग को। आपकी ब्लेसिंग को भी नहीं रख पाती, जो कि आप हमेशा भेजते रहते हैं मेरे पास में। बस जैसा मुझे जो भी याद आता है मैं वही बता देती हूँ। सत्संग तो मैंने कई बार शेयर किए हैं, कितने अपलोड हुए हैं मुझे पता भी नहीं, बस मैं कर रही हूँ। आपके आशीर्वाद से जैसा भी जो भी मुझे सत्संग याद आता है मैं वही शेयर कर देती हूँ। मेरी भूल चूक, कमियों को, गलतियों को क्षमा करना गुरुजी महाराज, और इसी तरह हम पर अपनी कृपा बरसाए रखना। एक सत्संग और याद आ रहा है गुरुजी महाराज। मैं एक बार कोई सत्संग सुन रही थी, मुझे न तारीख याद रहती और न दिन याद रहता, न वो ब्लेसिंग याद रहती, कुछ याद नहीं रहता। बस मैं जैसा जैसा मुझे याद आता मैं वही बता रही हूँ गुरुजी महाराज। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी तो मैंने देखा कि संगत जी, गुरुजी महाराज के जो स्वरूप आया हुआ था मोबाइल पे, माथे पर शिव जी महाराज के दर्शन हो रहे थे मुझे। मैं कहूँ ये शिव जी महाराज दिखाई पड़ रहे हैं। फिर मैंने दूसरा स्वरूप और सामने आ गया, एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ। दूसरे स्वरूप में भी देखा तो गुरु जी के माथे में शिव जी महाराज के दर्शन हो रहे। तब मुझे एहसास हुआ, क्योंकि कई बार गुरु जी महाराज कहते 5 मिनट मेरे स्वरूप नाल अच्छे से देख, मेरे सामने बैठकर बातें कर। लेकिन मैं कहती गुरु जी महाराज, मेरी आंखों में इतना दम नहीं, इतनी शक्ति नहीं मैं आपको देख सकूं, क्योंकि जब भी मैं देखने लगती मेरी आंखें दर्द होने लग जाती हैं और अपने आप ही बंद हो जाती हैं, तो मैं लगातार नहीं देख पाती आपके स्वरूप को। या तो मुझे ऐसी आंखें दे दो जो मैं आपके दर्शन कर सकूं गुरुजी महाराज, नहीं तो फिर मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझ में मेरी आंखें इतनी शक्ति ही नहीं रख पा रही, अपने अंदर इतनी रोशनी नहीं मेरी आंखों में कि मैं आपको आपके माथे में, आपके चेहरे को निहार सकूं। और सचमुच में गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसी नज़रें दी, ऐसी रोशनी दी आँखों की, कि मुझे गुरुजी महाराज के माथे में शिव जी भगवान के दर्शन भी हुए। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। हे गुरुजी महाराज, इसी तरह कृपा बनाए रखना। आप कहते हैं कि मैं तुझे सौपन में दर्शन देता हूँ, और आप देते भी होंगे गुरुजी महाराज, बट मुझे याद नहीं रहता।
तो इसी परेशानी में एक दिन आपने मुझसे कहा भी कि बेटी तू सोच रही है ना कि तुझे सपन याद क्यों नहीं रहते, वो मैं तुझे भुलवा देता हूँ क्योंकि तू इतनी भोली है, उठकर सारे सपने की बातें दूसरों को बता देगी। और मैं नहीं चाहता तू अपने जो भी ब्लेसिंग मिलती हैं, जो भी तुम्हारे सपन में बातें मैं बताता हूँ, तुम्हें सपन दर्शन देता हूँ, तुम किसी और को बताओ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जैसा आपका आदेश मैं वैसा ही पालन करती हूँ। और मुझे हिम्मत देना, हौसला देना, बुद्धि देना, ज्ञान देना, खुशियाँ देना, ताकि मैं आपके इसी आदेश का पालन करती रहूँ। जैसा जैसा आप कहें मैं वैसे करती रहूँ। गुरुजी महाराज, जो भी जीवन है जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, कष्टदायक है, सुखदायक है, जैसा भी है सब आपका दिया है, आपके चरणों में समर्पित है। गुरुजी महाराज, जैसा चाहे करो, बस अपनी कृपा बनाए रखना, हमारा हाथ इसी तरह पकड़े रहना। गुरुजी महाराज, संगत जी, ये सच है, मैंने भी देख लिया कि गुरुजी महाराज के जो भी सत्संग हमारे पास आते हैं वो सच होते हैं और हमारे लिए ही होते हैं। बस ये नहीं कह सकते कि वो आज ही होगा या कुछ दिन के बाद होगा, पर होता हमारे लिए ही है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, ज़्यादा ना सुन पाएँ, थोड़ा ही सही, बट सुने ज़रूर, क्योंकि पता नहीं कौन सा और कब भगवान जी की कृपा हम पर मिले और हमारे जीवन के सारे कष्ट भी मिटेंगे और कुछ अच्छा भी भला भी होगा। तो जय गुरु जी महाराज। हे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसा आप हम पर कृपा कर रहे हो ऐसी अपनी सारी संगत पर बनाए रखना। जो मेरा सत्संग अपलोड करेंगे उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। हे गुरु जी महाराज, सदा सदा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं प्यारे गुरुपा की प्यारी बेटी मोनिका। गुरुपा से मेरी जर्नी फिज़िकल फॉर्म में 2024 मार्च महाशिवरात्रि से कुछ दिन पहले हुई। ये मैं अपने हर सत्संग में बताती हूँ कि गुरुपा भोले बाबा जी के रूप में हर पल, हर क्षण, हर लम्हा वैसे हमारे साथ, मेरे साथ हमेशा से ही थे। ऐसा मैं इसलिए हमेशा बताती हूँ क्योंकि मैंने जब गुरुजी ने मुझे खुद से कनेक्ट किया, मैंने स्टार्टिंग में जितने भी सत्संग सुने सब मेरी पास्ट प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड थे। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। हमें चुनने के लिए, हमें अपनी बेटी बनाने के लिए, हम पे अपनी दया वाली दृष्टि डालने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमें इस लायक समझने के लिए। गुरुपा ने मेरा हाथ उस टाइम थामा जब मैं अपनी ज़िंदगी का 100% देने के बाद थक हार के मैंने डिसीज़न लिया कि अब जो जैसा है हमने उन्हीं की तरह बन जाना है। उस टाइम पे गुरुपा ने मुझे थामा और कहा, जब कोई तुम्हारे साथ रह के अच्छा नहीं बन सकता तो तुमने किसी के साथ रह के बुरा नहीं बनना। जैसे हो वैसे अच्छे रहो, सबको मैं देखूँगा। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज गुरुपा से जुड़े इतना टाइम हो गया है, मार्च में मैं जुड़ी थी। सबसे पहला शुक्राना मुझे मेंटल पीस देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरी शादी को 3-3.5 साल हो गए, 4 साल होने वाले हैं फ़ैब में। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ अपनी शादी के पहला साल, दूसरा, तीसरा, तो मैं खुद को हैरान समझती हूँ क्योंकि मैं इस टाइम पे बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि बर्दाश्त करने की हद ख़त्म। तो मैं सोचती हूँ कि मैंने वो टाइम कैसे निकाल लिया। उस टाइम पे हम गुरुपा से जुड़े नहीं थे, तभी मैं बोलती कि वो टाइम कितनी आसानी से गुरुपा ने निकाल दिया भोले बाबा जी के रूप में। और आज मैं सोचती हूँ कि अगर आज मेरे साथ वो सब हो तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करूँ, चाहे वो परिवार का कोई भी हो, किसी की भी हो, मैं कभी भी बर्दाश्त ना कर पाऊँ। पर उस टाइम पे भी गुरुपा ने मुझे इतने प्यार से संभाला। और जब मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि अब मैं किसी की भी एक भी नहीं सुन सकती क्योंकि मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो अब दोबारा आके गुरुपा ने, भोले बाबा जी ने गुरुपा के रूप में मुझे संभाल लिया। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा का ये सबसे पहला प्यारा सा शुक्राना सत्संग में अपने बेटे के लिए करना चाहूँगी। वैसे तो वो गुरु जी की ब्लेसिंग है
उसका 25 मई उसका बर्थ डेट है। 7 गुरुपा की ब्लेसिंग है वो। गुरुपा ने हमेशा उसकी रक्षा करी है। हर सत्संग के थ्रू मुझे ये पता चला है, चाहे मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं थी तब से ही मुझे पता चला है कि हाँ गुरुपा ने उसकी ऐसे ऐसे मदद की है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। रिसेंटली उसके लिए ये हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। सर्दियों का टाइम है, काफ़ी संगत के मैंने मैसेज सुने हैं, सत्संग सुने हैं, सब में ही बच्चों को ये प्रॉब्लम थी। तो एक नहीं दिन निकला, 2 दिन निकला, मैं इतनी इरिटेट, मतलब मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा प्लीज़ आप ही तो उम्मीद हो, आप ठीक करो, नहीं तो मैं क्या करूँगी। तो सत्संग सुनते सुनते मेरे दिमाग में आया कि मैं यूट्यूब में देखती हूँ कुछ। तो यूट्यूब में मैंने देखा तो उसमें एक रील्स थी, उसमें ये था कि 1 चम्मच देसी घी को ना गरम कर रहे हैं वो, उसके अंदर 2 लौंग डाल के। प्यारी संगत जी आप ध्यान से सुनिए, और बहुत इफ़ेक्टिव है ये। फिर मैंने इसके रिव्यू भी पढ़े तो लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रखे थे कि फ़र्स्ट टाइम पे ही बहुत फ़र्क आया। तो सत्संग सुनते सुनते मैंने बीच में वो रील देखी और मैंने सेम वैसे ही किया। संगत जी मैंने गरम करके बेबी की चेस्ट पे लगाना है, थोड़ा ठंडा करके मसाज टाइप। तो मैंने अपने बेबी के लगाया तो मैंने मंत्र जाप किया 7 बार। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। 1 दिन के बाद ही, जैसे आज रात को मैंने लगाया, कल सुबह ही उसकी खांसी में 90% इफ़ेक्ट दिख गया। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ये बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि उसका खांसी से इतना बुरा हाल हो गया था, वो कुछ खा नहीं पा रहा था। और आज कल रात को मैंने फिर लगाया, 2 दिन लगाने में इतना इफ़ेक्ट है कि अब उसकी ऑलमोस्ट खांसी ठीक हो गई है। जो इतनी बुरी खांसी थी ना, इतनी बुरी कंडीशन वाली खांसी थी ये, मतलब मैं इसको एक दिन में इसको रात को भाप देना भूल गई, वो पूरी रात नहीं सोया खांस खांस के। और 2.5 साल का है, 2.5 साल में पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ मुझे रात को परेशान। बहुत 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 दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और मैं संगत जी आपसे भी ये शेयर करना चाहूँगी कि आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। 1 चम्मच देसी घी लीजिए, उसमें 2 लौंग डाल के उसको फटफट होने तक गर्म करने दीजिए। आपको फर्स्ट टाइम पे ही इफ़ेक्ट दिखेगा। मैंने कमेंट पढ़े, उसमें भी काफ़ी लोगों का था कि फ़र्स्ट टाइम पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, और मेरे बच्चे को भी फ़र्स्ट टाइम पे ही 95% तक इफ़ेक्ट पड़ा। और आज कल भी मैंने लगाया, 2 दिन मैंने लगाया, अब 2-3 दिन में लगाऊंगी क्योंकि मौसम ऐसा है। बट वो आज बिल्कुल ठीक है उसकी खांसी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको साथ में कोल्ड भी है, नाक तो उसका कोल्ड भी बह रहा है, और आवाज़ से भी उसका लग रहा है कि उसकी वो है, जैसे छाती थोड़ी जाम होती है ना, पर उसको खांसी नहीं है। तो देखिए जुकाम भी है, मतलब मेन उसकी खांसी जो है वो ठीक हो गई। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग तो आपका यही है कि प्लीज़ इसको ऐसे ही ठीक रखिएगा। बच्चे को अच्छी हेल्थ ब्लेस की है आपने, आपने हमेशा मुझे बताया है कि आप उसके डॉक्टर हो। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। ऐसे ही उसके साथ अंग संग रहिएगा। इस के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। किंज शुक्राने तेरे करिए, किंज शुक्राने तेरे करिए, लखा ही ने तेरे एहसान, तेरा शुक्र है मेरे गुरुपा, साडी सुख विच बीते सुबह शाम। और एक और प्यारा सा शुक्राना सत्संग अपने लिए करना चाहूँगी कि आजकल मुझे पेट की ना दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या, हल्का सा दर्द रहना, गैस वगैरह। तो मेरे इन लॉ ने ना, मदर इन लॉ ने साग बनाया था, उसके साथ मक्के की रोटी। तो मैं डर डर के खा रही थी कि खाओ कि ना खाओ, कहीं मुझे पेट में दर्द ना हो जाए, भारी होता है साग ये वो। मैंने गुरुपा का नाम ले लेके टेस्ट में खा ली, और मैं गुरु जी से अरदास करी गुरुपा से, प्लीज़ गुरुपा मेरी रात को तबीयत ना ख़राब हो, कोई दर्द ना हो प्लीज़, क्योंकि मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं रखी हुई थी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, दर्द तो बहुत दूर की बात, जो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी वो भी सुबह तक बिल्कुल ठीक कर दी गुरु जी ने। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा के मुझे काफ़ी टाइम से पेट से रिलेटेड मैसेजेस आते थे कि मैं तेरी बीमारी को ठीक कर दूंगा, तुझे डॉक्टर के पास जाने की नहीं दूंगा। हालांकि उस टाइम में मुझे पेट में कोई दिक्कत नहीं थी, और मैं बोलती थी गुरुपा आप मुझे ऐसे मैसेजेस क्यों भेजते हो। पर संगत जी ये बात सच है, गुरु जी सही कहते हैं, उनके जो भी मैसेज होते हैं वो हमारे पास्ट प्रेजेंट से रिलेटेड होते हैं। वाकई में मुझे पेट में दिक्कतें स्टार्ट हो गई है, हालांकि कभी नहीं हुई 32-33 साल 31-32 साल में,
आजकल होने लगी है थोड़ी गैस, थोड़ा ठंड भी है इस करके, पर गुरु पाप बोलते हैं कि मैं उसको अपने आप ठीक करूँगा, जल प्रसाद से अपने आप ठीक करूँगा। हालांकि मैं जल प्रसाद नहीं ले पाती हूँ, पर जो पानी पीती हूँ उसको ही मैं मंत्र जाप करके पी लेती हूँ। गुरु पाप कहते हैं उसी से ठीक हो जाएगा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। इतनी प्यारी दात बख्शने के लिए, इतना प्यारा आशीर्वाद देने के लिए कि तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरे लिए मंत्र जाप ही दवाई है, और सत्संग सुनती है वही तेरी दवाई है। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु पाप। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को हमारे इन्हीं चीज़ों से ठीक कर देते हो, सत्संग सुना सुना के, मंत्र जाप करा के। सो लव यू सो मच प्यारे गुरु पा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। अपना प्यार वाला हाथ दया हम पे ऐसे बनाए रखना। इस टाइम पे ज़िंदगी का इकलौता सहारा मेरे शिव, मेरे महाशिव आप ही हो। प्लीज़ मेरी इस उम्मीद को बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहूँगी कि गुरु जी ने बोला था तितली रूप में दर्शन दूंगा। हालांकि मुझे वैसे दिख जाती है, पर उस दिन इतनी बारिश थी कि मैंने कहा गुरु बा आज तो आप दिखोगे नहीं, इतना ठंडा मौसम है, संगत जी आप भी विश्वास नहीं करोगे। मैं अपनी लॉबी में खड़ी थी, मैंने अपनी ग्रिल से ना बिल्कुल आगे को झांका दूर से, और एक बटरफ्लाई निकल के गई, और इतनी दूर थी वो। हालांकि हमारे घर के आसपास ही रहती है बटरफ्लाई, पर उस दिन बारिश थी तो कोई दिख नहीं रही थी। पर मैंने पता नहीं क्या देखने के लिए एकदम गली में आगे को झुक के देखा, और इतनी दूर से बटरफ्लाई क्रॉस होके गई। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे, इतने पॉजिटिव मैसेजेस देने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, पति परमेश्वर को अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, बच्चे को अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ, डगमगा जाती हूँ, पर आप अपने प्यार से, अपने पॉजिटिव मैसेजेस से मुझसे बात करके मेरा दिमाग, मेरा दिल शांत कर देते हो। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। बस आपके मैसेजेस से, आपसे बातों से लगता है कि भगवान अब सब अच्छा ही होगा। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। ज़िंदगी के हर पल के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। ज़िंदगी में जो मैं चाहती थी वो आपने मुझे दे दिया है पीस, उसके लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ फिर भी, पर मन में ये होता है कि वो मेरी ही शायद ओवर थिंकिंग की वजह से है, तो गुरु पा उसको भी बिल्कुल ठीक कर देंगे, मुझे ये भी पूरा विश्वास है। हमारा बच्चा सब आपके शरण में है, आपके भरोसे है, प्लीज़ हमें संभालिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। अपने प्यारे गुरु पा के महामंत्र के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज एकादशी है, थर्सडे है, बहुत बड़ा और पावन दिन है, और गुरुपा का भी अनंतम शुक्राना है। उन्होंने सत्संग के थ्रू आज एक घर पे सत्संग करवाया आधे घंटे का अकेले बैठ के, और है ना, क्योंकि संगत जी गुरु जी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था, बेटे पे कष्ट का, बचा ले, और टाइप्स के मैसेजेस आते थे। तो आज भी जब दिन से मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, गुरुपा ने सत्संग सुनवाए, तो गुरु जी के हुक्म से हमारे सामने सत्संग आता है, फ्लैश होता है। तो सत्संग बहुत बड़ा था, मैं सुन रही थी, लेकिन उसके नीचे मैं ढूंढती भी रहती हूँ नेक्स्ट टाइटल क्या है। तो उसमें टाइटल था कि आज एकादशी है, अपने बेटे को चंदन तिलक लगा के ये पहना दे, उसका सुरक्षा कवच तैयार है। तो संगत जी जब मैंने सत्संग सुना, उस सत्संग में आंटी जी ने बताया था कि तुलसी माला, हमें अपने बच्चों को तुलसी माला पहनानी है गुरुजी का चंदन तिलक लगा के। और क्योंकि उन आंटी को अवेलेबल नहीं थी, शायद उन्होंने वृंदावन से मंगवाई, और मुझे गुरुबा ने इंस्टेंटली 1 आवर के अंदर अंदर सत्संग सुनवाने के बाद ही, और घर में छोटा सा सत्संग करवाने के बाद उसमें प्यारे से ओम स्वरूप दर्शन भी दिए। फटाफट रिलीजियस बुक स्टोर जो होते हैं, जहाँ पे बुक्स मिल जाती हैं हमें, या गोपाला जी के शॉल्स वगैरह या पोशाक मिल जाती हैं, वहाँ से तुलसी माला अवेलेबल करवाई। तो संगत जी प्लीज़ आप भी अपने बच्चों को तुलसी माला, गुरुजी आदेश दे रहे हैं पहनाने के लिए, क्योंकि तुलसी जी हमारे विष्णु जी पालनहार हैं। तुलसी माला जिनकी भी गले में होती है, उनकी पालनहार विष्णु जी बन जाते हैं, हमेशा रहते ही हैं। पर एक सुरक्षा कवच का भी काम करेगा हमारे बच्चों के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आज ही एकादशी थी, आज ही उन्होंने इतना प्यारा सत्संग और एक मन को शांत करने वाला सत्संग सुनवाया। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी जय गुरु जी।